चैनल पे स्वागत है। हेलो दोस्तों, बेसिक इलेक्ट्रिकल चैनल के अंदर आप सभी का फिर से स्वागत है और मेरा नाम है गुरदेव सिंह। So you wanna go to war with me? You're talking like you think you're royalty. You think that I'm afraid, but I don't break. I heard you question my stability. You think I'll fall just like a guillotine, but I am here to stay. Won't look away. The storm is coming, so you better start running. No, you can't control, feel it in my bones. I'm coming for the, coming for the. I'm coming for the throne. तो लीजिए, मैंने पावर फैक्टर बना लिया है। 170 किलोवाट का ये पावर फैक्टर है और इसके अंदर मैंने 172 केवीआर लगाए हैं। और इस पर मैंने एल&टी की DU मॉडल की 250 एम्पियर की MCC भी लगाई हुई है। एक खूबसूरत पावर फैक्टर है ये। MOC कॉन्टैक्टरों का इस्तेमाल किया है मैंने। तो लीजिए, अब ज़रा इसके कनेक्शनों के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, पहले मैं इनको उतार दूँ। जिन लोगों को नहीं पता कि पावर फैक्टर क्या चीज़ होती है और पावर फैक्टर की रिले क्या काम करती, कैसे काम करती, पहले मैं वो बता देता हूँ। जैसे कि ये 12 स्टेप की एल&टी की पावर फैक्टर की रिले है। ठीक है, ये क्या काम करती है, कैसे कॉन्टैक्टर ऑन हो जाते हैं। ठीक है, कॉन्टैक्टर के एक साइड तो 3 फेस आया होता है। ये देखिए, ये यहाँ से आएगा, इनपुट यहाँ पे होगी, यहाँ से तारें लगी होती हैं जो कि MCB के अंदर आई होती हैं और वहाँ से तारें कॉन्टैक्टर के अंदर आई होती हैं। वहीं से उठाकर केवीआर के ऊपर गए होते हैं तीनों फेस। जब ये कॉन्टैक्टर ऑन होगा तभी तीनों फेस इस केवीआर को मिलेंगे। लेकिन ये कॉन्टैक्टर ऑन कब होगा? जब ये पावर फैक्टर की रिले इसको ऑर्डर देगी कॉन्टैक्टर को। तो ये सब कैसे होता है मैं बताता हूँ आपको। हम इसके C1 और C2 को एक ही फेस देते हैं, एक जैसा ही। एक ही फेस का मतलब होता है जैसे RYB R फेस है, R फेस की तार ही लगेगी C1 पर और C2 पर लग गई। उसके बाद Y और B ये 2 फेस बच गए। अब ये 2 फेस आकर इस रिले पर जहाँ पर कनेक्शन होंगे U1 पर और U2 पर, ये देखिए मैंने तारें लगाई हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे लग गए 2 फेस। उसके बाद ये है S1 और S2, यहाँ पर लगेगी हमेशा CT की तारें। अब ये कॉन्टैक्टर को ऑन कैसे करेगा? जैसे ही हमने क्या करना है, इस CT को, ठीक है, इनपुट सप्लाई में डालना होता है। उसके बाद जैसे हम मोटर चलाएंगे उसके बाद ये 1 नंबर को पहले ऑन करेगा। इसके 1 नंबर पर फेस आएगा। शुरू में क्या होगा, शुरू में एक देखिए 11 और यह 12 13, इस पिन पर कुछ नहीं है, ना तो न्यूट्रल है, ना फेस है, ना कुछ है। शुरू में जब हम मोटर चलाएंगे, जिस समय इसने ऑर्डर देना होगा, किसी कंडक्टर को ऑन करना होगा, ठीक उसी नंबर की पिन पर हमेशा फेस आएगा।
और कॉन्टैक्टर के जो हमने A2 को डायरेक्ट न्यूट्रल किया होता है, एक ही कॉन्टैक्टर को समझ लीजिए, बाकी सारे कॉन्टैक्टर आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। जितने भी कॉन्टैक्टर होते हैं ना, सबके कॉन्टैक्टरों के जो A2 होते हैं वो तो डायरेक्ट न्यूट्रल किए होते हैं। एक कॉन्टैक्टर को समझ लीजिए, इसके इस कॉन्टैक्टर के A2 को डायरेक्ट न्यूट्रल किया हुआ है, ठीक है। A1 की तार मान लीजिए सीधा हमने 1 नंबर पर लगाई हुई है, ठीक है। कनेक्शन ऐसे नहीं होते, आपको समझा रहा हूँ। वैसे मैं 1 नंबर की तार सीधा यहाँ पर लगी हुई है, इस कनेक्टर की A1 की तार 1 नंबर पर लगी हुई है, ठीक है। अब जैसे ही इसके 1 नंबर पर फेस आएगा तो कनेक्टर तो अपने आप ही ऑन हो जाएगा, ये तो आपको पता ही है। ठीक इस प्रकार ही ये रिले काम करती है। अगर इसको 2 नंबर के KVR को ऑन करना है तो 2 नंबर पर फेस आ जाएगा, फिर 3 नंबर पर फेस आएगा तो 3 नंबर का कनेक्टर ऑन हो जाएगा। और इसके कनेक्शन मैंने आपको बता दिए हैं कि कैसे होते हैं। C1 और C2 के तो एक ही फेस आएगा, यानी कि जैसे R फेस आ गया, पीली तार और नीली तार लगेगी इस रिले के U1 पर और U2 पर, और S1 और S2 पर CT की तार लगती है। उसके बाद बात आती है इनके कनेक्शनों की, ठीक है। तो भाई जितने भी कॉन्टैक्टर हैं उनके A2 तो डायरेक्ट न्यूट्रल की होते हैं, और A1 की जो तार होगी इस कॉन्टैक्टर की, इस कॉन्टैक्टर के A1 की तार को उठाकर हमें इस ऑटो मैनुअल स्विच के ऊपर लेके आनी होती है। तो जो कॉन्टैक्टर की तार है A1 की, वो इस ऑटो मैनुअल स्विच के ठीक यहाँ पर आएगी। जी हाँ, इंडिकेटर की तार कॉन्टैक्टर के A1 की तार ठीक यहाँ पर लगेगी, और इस ऑटो मैनुअल स्विच का जो A1 है ये ऊपर की तरफ होगा, यानी आसमान की तरफ। और जो ये वाली तार है भाई, ये वाली तार आएगी CT में से। अब ये स्विच नंबर देखिए कितना है, 1 2 3 4, 4 नंबर स्विच है, यानी कि 4 नंबर से जो तार उठ के आई हुई है वो ये है, और वो ये तार यहाँ लगी हुई है। CT की तार यहाँ लगेगी, और कॉन्टैक्टर के A1 की तार ठीक यहाँ पर लगेगी, और इंडिकेटर की तार, इंडिकेटर की एक साइड डायरेक्ट न्यूट्रल मैंने किया हुआ है। और इस ऑटो मैनुअल स्विच का ये वाला एक पॉइंट खाली होता है, और दूसरी साइड जो यहाँ पे मैंने लगाई हुई है तार, ये कौन सी तार है, ये वाली वही है R फेस की तार। R फेस की तार को आप ऑटो मैनुअल स्विच के ठीक यहाँ पर लगा दीजिए। तो उम्मीद है ये कनेक्शन तो आपको समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं कि जब आपको पावर फैक्टर बनाना होता है तो पहले स्टेप पर कौन सा KVR लगाना चाहिए। हमेशा ही जब भी आप पावर फैक्टर बनाएंगे तो भाई जो 1 नंबर का कॉन्टैक्टर होगा, यानी कि 1 नंबर, जी हाँ 1 नंबर का जो कॉन्टैक्टर होगा उस पर हमेशा ही सबसे छोटा KVR लगाइए, फिर धीरे धीरे बड़े KVR लेते जाइए। जैसे 1 नंबर पर मैंने 2 का KVR लगाया हुआ है, 2 नंबर कॉन्टैक्टर पर मैंने देखिए 3 का KVR लगाया है, और 3 नंबर कॉन्टैक्टर पर मैंने 5 का KVR लगाया है, 4 नंबर कॉन्टैक्टर पर मैंने 7.5 का KVR लगाया हुआ है। उसके बाद देखिए फिर 10 का KVR, फिर ये 15 का KVR, फिर 20 का KVR, फिर बराबर ले लीजिए, फिर 20 का, फिर 20 का, फिर 20 का, लास्ट में फिर 25 का, और फिर 25 का KVR। तो KVR तो ऐसे लगाते हैं। उम्मीद है मेरी ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। और जो इस पर CT लगेगी भाई 200/5 की CT लगा दीजिए, या 400/5 की CT लगा दीजिए। छोटी CT मत लगाइए अगर लोड ज़्यादा है तो। और यही CT रेशो आपको इस मीटर के अंदर भी भरनी होती है, वो मैं आपको बताऊंगा।